हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 10 अध्याय नंबर 13 भौतिक विज्ञान से संबंधित है, जिसमें हेडिंग है परिनलिका। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं परिनलिका क्या है। देखिए, परिनलिका जो है, जब हम किसी अचालक पदार्थ के ऊपर, चाहे वो कागज़ हो या कोई गत्ता हो, कोई बेलनाकार वस्तु हो, किसी अचालक पदार्थ के ऊपर तांबे के तार के कई फेरे को सटाकर पास पास इस तरह से कुंडलिनी के रूप में लपेट देते हैं, तो इस तरह से जो बना उपकरण होता है उसी को हम परिनलिका कहते हैं। याद रखिएगा, कोई अचालक बेलनाकार वस्तु है, उसके ऊपर यदि हम तांबे के तार के कई फेरे सटा करके लपेट दें। कैसे लपेटे? कुंडलनी कुंडलनी नुमा यानी स्प्रिंग नुमा अगर लपेट दें, तो इस तरह से जो व्यवस्था उपकरण प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे? परिनलिका कहते हैं। ये देखें, ये रहा आपका परिनलिका का कुछ फिगर। देखिए इस तरह से ये जो आयरन की तरह रॉड है, ये कोई अचालक पदार्थ का रॉड होगा। इस रॉड के ऊपर बेलनाकार होगा। इस तरह से हम तांबे के कई फेरे को इस तरह से ऐसे लपेट करके सटा सटा कर लपेटेंगे, तो ये जो मेरा उपकरण बनेगा, इसी एक उपकरण को हम परिनलिका कहते हैं। आइए एक दूसरे रूप में देखें। ये इस तरह से देखिए, इसके अंदर कोई एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके ऊपर तांबे के तार के कई फेरे स्प्रिंग की तरह, कुंडलिनी रूप की तरह, ठीक है, लपेटा गया है। और ये भी एक परिनलिका का रूप है। ये देखिए अगला फिगर। तो देखिए उसके अंदर से वो जो अचालक पदार्थ का, चाहे वो लकड़ी का या फिर कांच का, गुटका, जो भी हो, अंदर से निकाल दिया जाएगा, तो इस तरह से ये रूप बना लेगा, है ना। ठीक, इस तरह से ये रूप बना है। इस रूप को ही हम क्या कहेंगे? परिनलिका कहेंगे। ठीक, तो परिनलिका किसी भी बेलनाकार वस्तु अचालक पदार्थ के ऊपर तांबे के तार के कई फेरे को लपेट करके बनाई गई एक उपकरण होती है। आइए आगे देखें। देखिए इस तरह से क्या है, हम किसी दृढ़ आधार से कोई अचालक पदार्थ को, इस दृढ़ आधार से किसी अचालक पदार्थ को हम क्या करते हैं? लपेट करके उसमें एक अचालक पदार्थ के ऊपर इस तरह से तांबे के तार के कई फेरे लपेट करके एक बना देते हैं उपकरण। इसमें एक यहाँ पे शेल जोड़ देते हैं कुंजी की सहायता से। इस तरह से हम इसको अटैच कर देते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था क्या है? परिनलिका की ये व्यवस्था होगी, उसको हमने करंट से जोड़ दिया। आगे देखें, पढ़ाई करते हैं क्या है। अब क्या है, अगर इसके बारे में हम पढ़ें तो यह जो परिनलिका है, पीछे जो उसमें अगर हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है? यह एक शक्तिशाली क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। जब इस चालक में, इसमें हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो परिनलिका के चालक के तारों के फेर की संख्या जितनी अधिक होगी, उसमें उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। इस तरह अगर हम उस परिनलिका में धारा की दिशा को बदलते हैं, तो दोनों छोरों पर, यानी दोनों सिरों पर उसके ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, तो करंट पास करेंगे तो वो क्षण चुंबक की तरह, शक्तिशाली क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। उसमें जितने ज़्यादा फेरों की संख्या होगी, उतने ही ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। साथ ही साथ यदि ध्रुवों की बात करें, तो यदि हम धारा की दिशा को क्या करें? परिवर्तित करें, तो उनके जो सिरे हैं, ध्रुव हैं, उनके उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव आपस में क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखें कैसे परिवर्तित होंगे। तो देखिए, परिनलिका के कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसे होता है? तो जब हम किसी भी परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो परिनलिका में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है परिनलिका के भीतर जो होता है, ये क्या कह सकते हो? चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ये बाहर चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे की क्या करता है? विरोध करता है। इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बाहरी बिंदुओं पर कम होता है या फिर अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम अंदर की तरफ देखिए, यहाँ पे इस तरह से जो बाहर बाहर रूप है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा या फिर अलग अलग होगा, परंतु इस परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह से जो क्षेत्र रेखाएं दिख रही हैं, ये क्षेत्र रेखाएं जो हैं एक समान होता है। ऐसा माना जाता है कि परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होती हैं वो एक समान होता है। आगे आए देखें कि तांबे के फेरे जितने होंगे, ये कंडीशन है पीछे जो बता दिया गया है, तांबे के फेरे जितने ज़्यादा पास पास होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना बढ़ता जाता है। किसी भी आदर्श परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो सभी जगह पर एक समान माना जाता है। परिनलिका का बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बहुत कम, लगभग शून्य के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं।
तो आगे का टॉपिक में यदि परिनलिका के किसी सिरे को हम सामने से देखिए, यहाँ पे इस बात की तरफ चर्चा कर रहा है कि कौन सा वाला ध्रुव अगर हम किसी परिनलिका में करंट पास करते हैं तो वो एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, और यदि हम परिनलिका में धारा की दिशा को बदलें तो क्या है, उसके ध्रुव भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो कौन सा वाला ध्रुव यन होगा और कौन सा वाला ध्रुव यस होगा, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, बोल रहा है कि यदि हम परिनलिका को इस तरह से ऐसे हम सामने से देखें, ऐसे इस तरह से गोले गोले वाले रूप को देखें, तो देखने पर यदि परिनलिका की लिपटी हुई कुंडली है उसमें धारा की दिशा अगर वामावर्त हो तो उस तरह, अगर वामावर्त होने पर यानी कि क्या है कि वामावर्त का मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयां जिस तरह से चलती है 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1, 2 इस तरह से, तो इस तरह में हो तो वह दिशा जो होगा, वह जो ध्रुव होगा वो आपका उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, उसे हम यन से दिखाएंगे। और यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज में हो तो फिर आप क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, यस से दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान कैसे होगा, तो उसके किसी परिनलिका के छोर को किनारों पर हम देख करके उसको समझेंगे। आइए देखें, देखिए अगर इस तरह से हम परिनलिका के छोर इस तरह से अगर ऐसे दिखें यहाँ पे, तो अगर ये आपका ये देखिए एंटी क्लॉक है, सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज अगर रहेगा तो वो उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा, अगर यदि ये क्लॉक वाइज होगा तो वो वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर देखिए ये एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज वो है क्या, तो ये उस क्या कह सकते हो, उस परिनलिका में वो जो लिपटी हुई तार है उसमें धारा की दिशा बता रही है। अगर धारा की दिशा इस तरह से बह रही है तो वो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, और इस तरह से यदि धारा की दिशा बह रही है तो वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखें, ये परिनलिका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या क्या है। देखिए पहला बिंदु लिखा है कि यदि परिनलिका धारावाही परिनलिका भी चुंबकीय पदार्थ का अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस तरह से क्षण चुंबक है उसी तरह से परिनलिका भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आगे लिखा है इसके शुरू पर ध्रुवता जो होता है यानी नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं, ये धारा की दिशा बदल देने पर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में भी बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये तीसरा पॉइंट में देखेंगे, धारावाही परिनलिका के अंदर वो जो खाली जगह है उसके भीतर में यदि हम कोई चुंबकीय पदार्थ रख देते हैं तो एक घटना होती है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण की वजह से उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है परिनलिका का चुंबकत्व उसमें प्रवाहित धारा के मान पर बदलता रहता है, यानी अगर आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो उसकी जो चुंबकन की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की जो गुण है वो बढ़ जाती है। आगे लिखा है यदि परिनलिका में धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं तो उसका चुंबकत्व का गुण, चुंबकीय गुण, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब तक उसमें धारा रहेगा तभी तक वो चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा, धारा खत्म, चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ अगला ये जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे धारावाही परिनलिका का चुंबकत्व इसके अंदर लगभग एक समान होता है। तो अगर हम परिनलिका के भीतर बात करें, पीछे बात हो चुका है, हमने पीछे जान लिया है कि परिनलिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है परंतु बाहर बहुत कम, लगभग शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रश्न है कि प्रश्न क्या है, एक टॉपिक हमें निचोड़ करके मिला कि धारावाही परिनलिका किसके समान व्यवहार करती है। तो आप याद रखिएगा कि धारावाही परिनलिका जिसमें धारा बह रही है वो एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे एक प्रश्न दिया जा रहा है, आप ये प्रश्न तैयार करेंगे, ढूंढेंगे। प्रश्न ये रहा कि जब ये धारावाही परिनलिका है और दंड चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है तो फिर ये बताइए कि धारावाही परिनलिका, इस परिनलिका में और इस दंड चुंबक में क्या अंतर है। एक दो अंतर आप लिख करके कमेंट में बताइएगा, अगर आप समझ पाए हों, ढूंढ पाए हों तो बताइएगा, अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर उसके लिए भी आपको कमेंट में ही बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ, तब तक बाय।